जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 9 साढ़े 9 बजे मैं अपनी हाज़िरी हर रोज़ यकीनी बनाने की कोशिश करता हूँ, मगर कभी कभार नहीं आ पाता, कुछ पर्सनल जो है वो मसरूफियात की वजह से। लेकिन मैं कोशिश हर रोज़ यही करता हूँ कि मैं हर रोज़ आप भाइयों के साथ एक नए टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक जिनकी हमारे माशरे को, हमारे माशरे के लोगों को, नौजवानों को, ख़वातीन, ख्वाह वो कोई भी हों, सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ऐसा टॉपिक मैं हर रोज़ डिसाइड करता हूँ और उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ऐसा ही आज एक नया टॉपिक लेकर आप भाइयों के साथ जो है वो मैं हाजिर हुआ हूँ। आज भी हम बात करेंगे, आप भाइयों के प्यारे प्यारे कमेंट्स भी देखेंगे। और आ जाएं ज़रा जल्दी जल्दी जो भाई मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और जो भाई हर रोज़ मुझे अपना कीमती टाइम देते हैं और मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत करते हैं, माशाल्लाह। आ जाएं जल्दी जल्दी। मैं आज का इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे काफ़ी दिनों से कुछ सवालात आ रहे थे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मुझे बोलने की और डिस्कशन करने की, मुझे जो है वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो टॉपिक बहुत ही ज़रूरी था। और वो ये था कि आजकल हमारे मैसेजेस कुछ इस तरह के आते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी पोस्टें डाली जाती हैं जिनके ऊपर बहुत ही अजीब सी तहरीरें लिखी होती हैं जो कि बेमकसद होती हैं, लेकिन दिखने को वो ऐसे लग रही होती हैं जैसे कि ये बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, मगर हकीकत में वो बेमाना और बेमकसद होती है, बेलज़्ज़त होती हैं कुछ चीज़ें। मुझे एक दोस्त ने आज सवाल किया, उसने सवाल ये किया कि यार अक्सर हमारे पास मैसेजेस आते हैं जिनके अंदर ये लिखा गया होता है कि इस पोस्ट को जो है ये आप इतने लोगों को सेंड करो, आपको खुदा की कसम, आपको माँ की कसम वगैरह वगैरह, कोई 10 15 20 उसके अंदर जो है वो कस्में डालकर जो है वो कहते हैं उसमें हमें इस कदर जो है वो हमें गुमराह किया जा रहा होता है कि हम लोग जो कम इल्म वाले हैं, जो कमज़ोर अकीदे के हैं, जो बेचारे थोड़े से ज़्यादा दीन का इल्म नहीं रखते, जो ज़्यादा जिन्होंने दुनियावी इल्म नहीं हासिल किया होता, वो बेचारे इस मैसेज के अंदर इस तरह की चीज़ें पढ़कर बेचारे डर जाते हैं कभी कभी कि अगर आप इस मैसेज को इतने लोगों को सेंड नहीं करोगे तो आप जो है वो इतने सालों तक जो है वो आप बर्बाद हो जाओगे, आपके घर बेटा पैदा नहीं होगा, यूं हो जाओगे, आपको बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मैसेज जो है वो आजकल हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आम फिर रहे होते हैं, मोबाइल्स के अंदर फिर रहे होते हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ जब कोई भी इवेंट्स जो इस्लामिक जो त्यौहार हैं, कुछ त्यौहार हैं जो इस्लामिक यकीनी है, कुछ त्यौहार जो है वो गैर इस्लामी हैं, लेकिन उनको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। खैर मैं ये एक मजहबी टॉपिक, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मैं बात ये, जिस तरह के माह रमज़ान, जिस तरह के हमारा एक बहुत ही खूबसूरत महीना है, जब वो आता है तो उससे पहले लोग मैसेज चलाना शुरू कर देते हैं कि इसमें ये अपना क्या कहते हैं, जिसने सबसे पहले खबर दी उसके यूँ होगा, और जो इस मैसेज को आगे सेंड नहीं करेगा वो इतने साल तक गैर महरूम रह जाएगा वगैरह वगैरह। इस तरह के मैसेज जो हैं, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कि ऐसे मैसेजेस जिनके अंदर कस्में डालकर लोगों को गुमराह किया जा रहा होता है, लोगों को इस कदर वो जो है वो अपने अंडर किया जा रहा होता है कि ये लोग पता नहीं अगर ये मैसेज सेंड नहीं करेंगे तो ये लोग जो है इनके ऊपर आसमान गिर जाएगा, इनके ऊपर छत गिर जाएगी, इनके ऊपर कोई पहाड़ गिर जाएंगे। ये लोग, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग कौन से जो इस तरह के मैसेज टाइप करते हैं? आज हम इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जी। मैं साथ ही अपने कमेंट्स की तरफ आना चाहता हूँ जी। मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद सुहेब भाई ने, बहुत ही अच्छे, मेरे बहुत ही खूबसूरत प्यारे मेरे भाई हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अब्दुलरहमान बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब्दुल कुद्दूस बेटा बहुत शुक्रिया, थैंक यू मियाँ। अरबाज मुगल भाई थैंक्स फॉर वाचिंग जी, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कुद्दूस वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक है? तो मैं बात ये कर रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे मैसेजेस, कभी कभी हमारे सिम के ऊपर जो है वो पर्सनल भी हमें मैसेज आ रहे होते हैं, और कभी कभी हम फेसबुक पर देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे होते हैं कि इस मैसेज को इतने ग्रुपों के अंदर सेंड करोगे तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप सेंड नहीं करोगे तो इसका आपको ये नुकसान होगा। इस बारे में आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं? जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं साथ साथ गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम मोहम्मद सुहेब साहब से कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और आज एक अहम टॉपिक पर जो है आज हम डिस्कशन करें। आज का हमारा जो सेशन होगा ये इंशाल्लाह 10 बजकर जो है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 10:05-7 तक जो है, या 10 बजे तक मैं आज का अपना सेशन जो है वो वाइंड अप करूंगा। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो 25 to 30 मिनट्स के दरमियान की होगी इंशाल्लाह। ज़्यादा आज लंबा इस टॉपिक को हमने नहीं लेकर जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे माशरे के अंदर
जो भी लोग सोशल मीडिया से अटैच हैं, जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है या छोटे मोबाइल हैं, या जो लोग भी जो है वो अपना अपना क्या कहते हैं सोशल मीडिया वगैरह वगैरह जो भी लोग यूज़ करते हैं, तो अक्सर उनको ऐसे मैसेजेस का सामना करना पड़ता है जिसके अंदर ये बात लिखी होती है कि इस मैसेज को इतने लोगों को सेंड करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, नहीं सेंड करोगे तो इतने सालों के लिए आप महरूम रह जाओगे। अब्दुल कुद्दूस ने कहा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? जी यकीनन इसी बात पर आज हमने बात करनी है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, आखिर इन लोगों की प्लानिंग क्या होती है, ऐसी बात करके लोगों को मिलता क्या है। मैंने अक्सर मैसेज ऐसी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही इमोशनल कर देने वाली वीडियो के जब वो बंदा देख रहा होता है तो बंदे के आंखों से जो वो आंसू आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो फेक होती है, झूठ होती है, झूठ होती है, झूठ होती है। तो इसलिए जो है ऐसी चीज़ें माशरे के अंदर लॉन्च की जाती हैं। और आज का हमारा पढ़ा लिखा माशरा, अगर आज जिस हम दौर में गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स जो है वो जी शाऊर है, एक शाऊर रखने वाला है, हर गलत चीज़ और सही चीज़ के दरमियान में फ़र्क जो है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो हैं वो समझते हैं। आज हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने से कि ऐसे मैसेजेस जिनके अंदर कस्में लिखी डाली जाती हैं, जिसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, और वो कहते हैं सबसे पहले उसमें कस्में लिखी होती हैं, और पढ़ने वाला बेचारा भी, कुछ लोग होते हैं जो मैसेज का पहली लाइन ही पढ़कर उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे बेचारे होते हैं वो पूरा मैसेज पढ़ लेते हैं, फिर वो बेचारे इस कदर वो बेचारे कमज़ोर होते हैं, वो दिल में सोचते हैं कि यार अब तो मुझे कस्में इतनी पड़ गई हैं, अब तो मुझे खुदा की कसम पड़ गई है, नबी की कसम डल गई है, माँ की कसम डल गई है, कुरान की कसम डल गई है, वगैरह वगैरह से कसम डल गई। अब अगर मैं इस मैसेज को शेयर नहीं करूंगा, सेंड नहीं करूंगा, फॉरवर्ड नहीं करूंगा तो इससे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मुझे याद है मैं जब फर्स्ट ईयर में था, एक चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर का नाम था द डाइंग सन। उसके अंदर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बात पढ़ी। एक अंग्रेज़ ने तहकीक की, उसने कहा जो मुसलमान है अक्सर ये बड़ी ही फजूल सी चीज़ों पर जो है वो अपना क्या कहते हैं ईमान रखते हैं, अकीदा रखते हैं। ये मैं उस अंग्रेज़ की वो बात करना चाहूँगा। उसने बड़ी बेहतरीन उसने कहा, जब अक्सर मुसलमान जो है वो कहता जब भी कोई नई बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसके पीछे इतना सा जो ना वो क्या कहते हैं उसको, वो शूज़ जो है वो हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, या वो जब घर नया बनाते हैं तो उसके ऊपर वो काली हंडिया रख देते हैं। तो जब इनके अपना क्या कहते हैं इनकी गाड़ी के आगे से जब कोई काली बिल्ली गुजर जाए तो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, इससे कोई नुकसान हो जाएगा। तो उसने कहा सुपरस्टिशियस का उसने वर्ड यूज़ किया है, तो हम परस्त। यही बात है कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग आज भी इस दौर के अंदर के इस्लाह करने वाले लाखों लोग माशाल्लाह, पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुसव्वर, बड़े बड़े जो है वो अपना क्या कहते हैं फिलासफर टाइप के जो लोग होते हैं, वो सारा दिन बेचारे जोर लगा देते हैं लोगों को समझा कि भाई ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है। हम फिर भी हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेचारे क्या कहते हैं वो बेचारे लीद के फ़कीर होते हैं और उनके पास इतना नॉलेज, इतना इल्म नहीं होता कि वो इस चीज़ को जो है वो समझ पाए। तो मैं बात ये कर रहा था, उस अंग्रेज़ ने कहा कि मुसलमानों में अक्सर लोग ऐसे हैं जो सुपरस्टिशियस हैं, तो हम परस्त हैं। यकीनन ऐसी चीज़ों पर भी ईमान लेके आना कि मुझे उस बंदे ने कस्में 1000 डाल दी हैं, अब ये कस्में जो मुझे जो डाल दी गई हैं, अब अगर मैं इस चीज़ पर अमल नहीं करूँगा तो मैं तबाह हो जाऊँगा। हमेशा याद रखिएगा, वो ऊपर वाला अगर तुम्हें तबाह ना करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो ऊपर वाला अगर तुम्हें कामयाब ना करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती। वो ऊपर वाला अगर चाहे कि तुम्हारे घर औलाद ना हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे घर औलाद नहीं दे सकती। वो ऊपर वाला चाहे कि तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो नौकरी लेकर नहीं दे सकती। जब तक ऊपर वाला इंसान का, पहली बात ये कि रब जो है ना कि इंसान का बुरा नहीं चाहता। रब ने तो इंसान के लिए रास्ते खोल दिए, रब ने इंसान को ऐसे ऐसे पैकेज दे दिए। आज जैस वालों का पैकेज आया ना 5 रुपए में 10 मिनट चलाना है, तो मैं कहता हूँ कि जाहल से जाहल बंदा भी, जिसको व्हाट्सअप का, जिसको फेसबुक का, जिसको मोबाइल का किसी चीज़ का भी इल्म नहीं, वो भी उस दिन वो पैकेज लगाता है। लेकिन उस रब ने जो इंसान को जो पैकेज दिए, इंसान इतना कमज़ोर है कि इंसान जो है वो अल्लाह के दिए हुए पैकेजेस पर यकीन नहीं करता। लेकिन माशरे के अंदर ऐसे फैलने वाले मैसेज जो झूठे और इंतहाई जो है वो जो अपना क्या कहते हैं फेक होते हैं, जिनके अंदर कोई हकीकत नहीं होती, जिनके अंदर कोई सदाकत नहीं होती।
हम लोग उन पर यकीन लेते हैं और हम हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग जो हैं, मुझे याद है मैं कल परसों एक ग्रुप के अंदर बहुत ही बड़े बड़े लोग जो थे उस ग्रुप के अंदर ऐड थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे उस ग्रुप के अंदर लोग ऐड थे। तो एक बंदे ने मैसेज शेयर किया, उसने यही शेयर किया कि ये दुआ है, इस दुआ को इतने लोगों को सेंड करो और अगर आप सेंड कर दोगे तो आपकी जो है 100 साल तक आपको यूं इसका फ़ायदा हो जाएगा, अगर आप नहीं करोगे तो पता नहीं कितने साल तक जो है वो आप महरूम रह जाओगे किस चीज़ से, आपके ऊपर अज़ाब आएगा, आपके ऊपर यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा। मैंने क्या किया, उसी मैसेज की प्रोफाइल पर गया, मैंने वहां जाकर उस बंदे की पिक्चर देखी। वो बंदा कम अज कम वो बंदा बैचलर था, उसने कम से कम 14 क्लासेस उस बंदे ने पास की हुई थे, पढ़ा लिखा बंदा था, टाई कोट लुक एवरीथिंग इज ओके, खूबसूरत थी उसकी हर चीज ओके थी। लेकिन मैं अकेले बैठ के मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैंने उसे पर्सनल में टच किया। मैं कि जनाब आपने ये जो मैसेज किया है इसके अंदर आप वो लिखा हुआ था कि इस मैसेज को इतने लोगों को सेंड करो और आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी, आपका यूं हो जाएगा। यार आप तो शाउर रखने वाले। उसने क्या बस आया मैंने शेयर कर दिया, यानी उसने अहमियत ही नहीं। मैं कहता हूं कि आज इस माशरे के अंदर पढ़े लिखे लोगों से अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं जो कि मैं कहता हूं होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई जाहल करे ना बेचारा, कोई कम इल्म करे, जिसको सोशल मीडिया क्या कहते हैं फेस नहीं करना आता, चलाना नहीं आता, उसको सही तरह काउंटर नहीं वो कर सकता, वो चले गलती से किसी चीज़ को शेयर कर देता, चले बात समझ में आती, वो बंदा बेचारा अकल से थोड़ा सा कमज़ोर था बेचारा थोड़ा सा। तो लेकिन एक पढ़े लिखे माशरे के अंदर माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग इस तरह के मैसेज शेयर कर रहे होते हैं जिनमें लिखा होता है कि इतने लोगों को मैसेज सेंड करो आपको सवाब मिलेगा, वरना आप हजारों सालों तक जब आप महरूम रह जाओगे। ये क्या है? हर बंदा अपना अपना इसके ऊपर कमेंट करे जी। कुछ भाइयों ने कहा आई एग्री, बहुत शुक्रिया जी, आप एग्री हमसे हुए हैं। तो यकीनन हम आज जिस माशरे के अंदर जी रहे हैं, इस माशरे के अंदर जो फितना फैलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे हमें मिलेंगे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर बड़ा बेहतरीन वो एक अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि जो फितना होगा ये कत्ल से बड़ा होना है। और यकीनन ये फितना ही होता है। इस तरह की चीज़ें मां सिवाय फितने का और कुछ नहीं होता कि इस दुआ को इतने लोगों को हजारों लोगों को सेंड कर दो तो तुम्हारी अपनी आखिरत संवर जाएगी, तुम्हारा जो है अपना वो क्या कहते हैं तुम्हारे तुम पैसे मालो माल हो जाओगे, वरना तुम जो है तुम्हें तो आग लग जाएगी, तुम्हारे घर को आग लग जाएगी अगर तुम सेंड नहीं करोगे। तो खुदा ये सारा झूठ होता है, ये सब जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। जिस इंसान का अपने रब के ऊपर ईमान है, जिस इंसान का भी अपने रब पर ईमान है, वो इंसान तो इन मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर आगे पीछे फिरने वालों के ऊपर तो यकीन ही नहीं करता। लेकिन फिर मुझे हैरानगी आती है कि हमारे इस माशरे का पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसा अमल कर रहा होता है। इसका क्या हाल है? मैं अभी हल की तरफ आता हूँ, उससे पहले ज़रा दोस्तों के कमेंट पढ़ लूँ जी। उमर फारूक थे वाचिंग, बहुत शुक्रिया। सरदार फ़खर इमाम बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। जनाब बलोच साहब जी, राना अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया राना साहब कि आप अपने कीमती टाइम से मुझे वक्त दे रहे हैं। किसी भाई का इस बारे में कोई सवाल हो कि सोशल मीडिया पर फेंकने वाले अपना क्या कहते हैं चलने वाले फेक जो मैसेजेस होते हैं जिनके अंदर कस्में और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं और वो लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा होता है, इस बारे में अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो भाई मुझे कर सकता है। मैं इस वक्त लाइव बैठा हूं और मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। सोशल मीडिया आज के इस दौर के अंदर जो है बड़ा ही बेहतरीन एक ज़रिया है पैगाम को पहुंचाने का, पैगाम सुनने का बड़ा बेहतरीन जो है वो ज़रिया है। लेकिन इसी सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जब एक पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जब जाहलों वाले जब काम करना शुरू कर दें तो यकीनन उस वक्त जो है वो एक ज़िंदा कौमें जो हैं वो ज़िंदा होने के बावजूद भी उनके जनाजे निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हमने ऐसे माशरे का हिस्सा तो बनना है, मगर हमारा किरदार ये होना चाहिए इस माशरे के अंदर के लोग जो देखें तो वो उस चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। लेकिन मैं फिर कभी कभी हैरान होता हूँ कि आखिर मैं बात ये कर रहा था कि आखिर इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं। ऊपर एक बच्चे ने सवाल किया था, उसने कहा था कि सर जो लोग इस तरह के मैसेजेस लिखते हैं वो लोग क्या चाहते हैं। मैं अपनी एक दो वीडियोस के अंदर पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक दिन इंडियंस जो है वो बड़े बड़े लोगों को पढ़ रहा था, अमेरिका के कुछ बड़े बड़े फिलासफर्स को पढ़ रहा था, उन लोगों को पढ़ रहा था जो पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं सुन रहा था उनकी बातों में वो एक बात कह गए, वो कहते हैं हम सारा दिन ना इस कदर मेहनत करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कि हम इनको सीधे रास्ते पर चलते चलते एकदम से हम इनके रास्ते अलग अलग कर देते हैं, इनको इस कदर हम गुमराह कर देते हैं। ऐसा ही है कि आज हम जिंदा कौम होने के बावजूद भी हमारे खिलाफ जब कोई दूसरे मुल्क का जब कोई शख्स हमारे खिलाफ साजिश करता है और उनकी साजिशों की यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो पे करते हैं लोगों को
वो हमारे ही पाकिस्तान में ऐसे लोग, दुनिया में ऐसे लोगों को पे करते हैं कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर फेक बात करनी है, उसके अंदर आपने दीन ऐड कर देना, उसके अंदर कस्में ऐड कर, लेकिन वो झूठा होता है, वो उसके अंदर 1% भी उसके अंदर हकीकत नहीं होती, सदाकत नहीं होती। बच्चे ने सवाल किया कि सर जी, कहते हैं कि जो सबसे पहले रमजान के बारे में लोगों को बताएगा उस पर जहन्नुम की आग, बेटा झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। बड़ा ही वाज़ेह हमारा दीन है, वाज़ेह हमारा दीन है, बिल्कुल ऐसी कोई हदीस नहीं है। मैं आलिम तो नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जो बात करूंगा मैं ऑथेंटिक बात करूंगा, मेरे पास दलाइल होंगे। मैंने इन चीज़ों पर, ये इस तरह के मैसेज चलते चलते मुझे तो अब तक 15 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए मोबाइल रखे हुए, मैं 15 साल से इस तरह के मैसेज सुन रहा हूँ, लेकिन इनके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। मैं बात ये कर रहा था जो अगयार है ना, जो हमारे दीन के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो मुसलमान के खिलाफ है, वो ऐसी साजिशें करते हैं कि उन साजिशों का हम लोग शिकार हो जाते हैं। ये उन लोगों की साजिशों का एक हिस्सा है। कोशिश करें तमाम भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आज का जो पैगाम है, हमारा जो आज का टॉपिक है, इसको लोग समझ सकें। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो हमारे खिलाफ लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, उनकी साजिशों में ये छोटी छोटी चीज़ें, यही चीज़ों की वजह से वो कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनते हैं। जब भी मुखालिफ तुम्हारे खिलाफ छोटी छोटी साजिशें चलेगा तो उसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन हमने उसको हमने उसको काउंटर करना है, हमने उसको इस कदर काउंटर करना कि हमने उसका वजूद ख़त्म करना है। हमने अपने माशरे में शाऊर इस कदर लोगों को दे देंगे, इस तरह की चीज़ें बेटा तो हकीकत पर मुबनी नहीं होती। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो नमाज की बजाय इन्हीं मैसेजों के चक्करों में पड़ जाए, जो मुसलमान जो है वो अल्लाह की इबादत की बजाय इन्हीं चीज़ों के चक्करों में रह जाए, ये लोग बैठकर इस तरह की मेहनत करते हैं, ये झूठे मैसेज चलाए जाते हैं। मेरी माँ बीमार है और आपको कुरान की कसम, आपको इसकी कसम, आपको उसकी कसम, आपको फलां की कसम, मुझे 1000 मुजायज़ कैश कर दें, अगर आप कर देंगे तो यूँ, अगर नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं, इनमें कुछ हकीकत नहीं होती, ये वाज़ेह झूठ है। जब भी तुम्हारे सामने कोई शख्स भी इस तरह का मैसेज सेंड करे, एक बात याद रखिएगा, हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। मुझे अगर मेरे एक दोस्त ने ये मैसेज सेंड किया ना, तो मैं उस मैसेज को तो डिलीट कर दूंगा, नज़रअंदाज कर दूंगा, मगर मैं यहाँ एक गलती भी कर रहा होता हूँ। और वो गलती क्या होती है कि जिसने मुझे सेंड किया, मैं उसको कॉल करके उसकी इस्लाह कर सकता हूँ कि भाई ये झूठा मैसेज, इस पर तुमने क्यों ईमान लेकर आए, ये हमारा दीन नहीं है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि किसी एक इंसान की इस्लाह एक खानदान की इस्लाह है। आप अगर किसी एक इंसान की इस्लाह कर देते हैं, वो माशरती कानून की खिलाफ वर्जी है, वो कुछ भी है, वो कोई दीन के खिलाफ है। जो कोई भी मामला है, किसी मामले में भी अगर आप किसी एक इंसान की इस्लाह कर देते हो, वो इस्लाह गोया कि आपने एक खानदान की है। यकीनन हमें भी यही चाहिए कि जब मुझे मेरा दोस्त इस तरह का मैसेज सेंड करेगा, मेरा प्रोफेसर मुझे भेजेगा, मेरा भाई मुझे भेजेगा, मेरा कज़न मुझे भेजेगा, मेरा कोई भी ताल्लुक वाला जब मुझे मैसेज भेजेगा, तो मैं उसको नज़रअंदाज भी ना करूं, मैं उस मैसेज को देखूं, हंसूं, मुझे हंसा भी आए, मुस्कुराना भी आएगा, मेरी हंसी भी निकलेगी, लेकिन मैं साथ ही उसको कॉल कर कहूँगा कि भाई नेक्स्ट जिंदगी के अंदर इस तरह का मैसेज ना सेंड करना, ये झूठ है, ये फेक है, बिल्कुल फेक है। जिस तरह के अभी हालिया वैलेंटाइन डे गुजरा, यकीन करें मैं हैरान हो गया। वैलेंटाइन डे पे अजीब अजीब मैसेज आ रहे हैं, इस दिन आप फूल दे देंगे तो सारी जिंदगी मोहब्बत आपकी हो जाएगी, नहीं अगर आप फूल दें, ये कौन लोग भेजते हैं इस तरह के मैसेज, कौन लोग करते हैं? दीन से भटके हुए लोग, इस्लाम के दुश्मन लोग, पाकिस्तान के दुश्मन लोग, मुसलमान के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो इस तरह के बैठ के मैसेज लिख के और तुझे मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों की वाट लगानी है, हमने ऐसे लोगों की इस्लाह भी करनी है, हम ऐसे लोगों को समझाना भी है। अगर अगयार है तो उनकी वाट भी लग सकती है, अगर उसमें हमारा अपना ही कोई मुलव्वस है तो हमने अपने की इस्लाह करनी है कि भाई अल्लाह से डर, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये झूठ है सारा।
तो ऐसे मैसेजेस के ऊपर जो है वो यकीन करना, उनको मान लेना, ये बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है हमारे दरमियान जो है। हमें यकीनन जो है ऐसे मैसेजेस से अवॉइड करना चाहिए। जब हमें कोई सेंड करता तो हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए। ना तो किसी मैसेज को 100 लोगों को सेंड करने से आप पर जन्नत वो हलाल हो सकती है, और ना ही करने से अपना क्या कहते हैं हराम हो सकती है। हलाल और हराम का मामला जो है रब ताला के पास है, और क्या कहते हैं इंसान की अपना क्या कहते हैं कामयाबी और बर्बादी का जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। मौत और ज़िंदगी भी रब ताला के हाथ में है। दुनिया की हर चीज़ जो है वो भी रब ताला के हाथ में है। एक चूंटी जब क्या कहते हैं रात की तन्हाई में जब सब सो रहे होते हैं तो एक वीरान सी जगह के ऊपर एक पत्थर पड़ा होता है, उस पत्थर के नीचे एक चूंटी बैठी होती है। वो रब तो उस चूंटी के भी हाल अहवाल को जानता है, समझता है, उसके भी मामलात। वो चूंटी भी उस रब के हुक्म के बगैर कोई अमल नहीं करती है। एक पत्ता जब दरख्त से टूटता है तो वो पत्ता भी रब से पूछता है कि रब मैं टूटने लगा, और रब कहता टूट जा। फिर पूछता रब अब मैं टूट तो गया हूँ, मैं कितने बल खाऊं। रब पूछता है इतने बल खा। फिर पूछता खुदा मैं जमीन पर गिरूं भी या ना गिरूं। फिर रब बताता कि गिर जा, वो फिर जाकर गिरता है। हम इन मैसेजेस को लेकर, इस तरह के वीडियोस को लेकर जिनके अंदर टोटली झूठ होता है, हकीकत उनके अंदर 1% नहीं होती, हम लोग इन पर यकीन करके हम लोगों ने खुद को अपना हमने ये इन्हीं चीज़ों को अपना दीन समझा हुआ है। हमने ऐसे लोगों की इस्लाह करनी है भाइयों, हमने इस्लाह करनी है, इस्लाह करनी है, इस्लाह करनी है। जो लोग बेचारे जो कम इल्म है, नाकस नॉलेज के हैं, जिनको पता नहीं चलता, और बेचारे इस तरह की वीडियोज़ जो है वो बेचारे शेयर कर बैठते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मुझे जितने भाई भी लाइव आज सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह मेरी आज की इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इस मसले पर हमारे माशरे के अंदर जहां तक हो सके। आज मेरा टॉपिक और एक और था, बड़ा बेहतरीन टॉपिक था। आज मेरा टॉपिक एक और था, मगर मेरे एक दोस्त ने मुझे स्पेशली कहा, मैंने इस चीज़ को ज़रूरत समझा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमने माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें जो ना तो कोई फ़ायदा दे सकती हैं ना नुकसान दे सकती हैं, और हमारे मासूम से जो मुसलमान हैं बेचारे वो उन चीज़ों का शिकार हैं, उस खौफ का शिकार हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे मैसेजेस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनके अंदर ऐसी बातें हैं कि लिखी हुई हैं कि तुम इस मैसेज को सेंड करोगे तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, या तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। भाई कुछ नहीं होने, इंसान के अमाल की वजह से इंसान की आखिरत संवरनी है, इंसान के अमलों पर ही इंसान को जन्नत और जहन्नम का फैसला रब ताला के पास होना है। ये मैसेज मुझसे इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करें, और जो कोई भी आपको इस तरह का मैसेज सेंड करें उसके भी मौके पर इस्लाह किया करें। यकीनन इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारी आने वाली औलादों का भी फ़ायदा है, माशरे का भी फ़ायदा है, माशरे में मौजूद हर फर्द का फ़ायदा है। और मैं फिर से ये बात करूँगा कि कभी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल्स का, सोशल मीडिया का, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना एक पॉजिटिव रोल, अपना किरदार, एक ऐसा हम पॉजिटिव रोल अपना अदा करें जिससे किसी न किसी को जो है वो फ़ायदा हो जाए। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इस तरह मैं कोशिश करता हूँ। इस तरह अपनी हर बात को जो है वो अपना हकीकत के अपना क्या कहते हैं हकीकत का मंजर दे के अपनी बात को लोगों के सामने पेश करना ही एक अच्छे मुसलमान और अच्छे अपना इंसान की निशानी है। हमें जो है वो अपना क्या कहते हैं, अगर इस माशरे में सांसें लेनी हैं तो इन सांसों को लेने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो है वो हकूक़ वो अदा करने चाहिए माशरे के, जो हकीकी हकूक़ है कि माशरे के अंदर अगर कोई फितने की बात करता है तो उसको समझाएं, उसको प्यार से समझाएं। अगर कोई फितने पर मुबनी अगर कोई बंदा को मवाद अपलोड करता है उसकी इस्लाह करें। जी अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो वो गुनाह को गोया आपने और प्रमोट किया। नज़रअंदाज करना भी प्रमोट करना ही है। हमारे सामने एक मैसेज आया ना, हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, मैंने नज़रअंदाज किया, मगर गोया कि वो मैंने प्रमोट किया उसको, मैंने उसको नज़रअंदाज नहीं किया। तो जब इस तरह का मैसेज आपके सामने आता है तो आप उसको, जिस शख्स ने सेंड किया होता है उसको समझाएं, भाई ये मैसेज किसी की ज़िंदगी को नहीं बदल सकते, इससे ना कोई तबाह हो सकता है, ना कोई बर्बाद हो सकता है, ना कोई यूं हो सकता है, ना तू हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना होगा अगर वो रब चाहेगा तो ही होगा, अगर वो रब नहीं चाहेगा तो कभी भी नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। आज अपने भाई मिर्ज़ा मोहम्मद आबिर शहजाद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।